और दोस्तों क्या हालचाल, सब बढ़िया। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप भीम एप्लीकेशन में, मतलब कि जो ऑफिशियल भीम का एप्लीकेशन है, BHIM भीम UPI वाला जो एप्लीकेशन है, उसमें आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है और आपको यहाँ पे BHIM भीम आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे भीम मेकिंग इंडिया वाला जो एप्लीकेशन है, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है, इस वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि यही जो है ओरिजिनल और ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो भीम द्वारा लॉन्च की गई है प्ले स्टोर पे। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें आप अपने बैंक अकाउंट को लॉग इन करेंगे, उसमें अपने डिटेल्स डालेंगे, तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन वाला एप्लीकेशन है, भीम मेकिंग इंडिया वाला एप्लीकेशन, इसे ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करते हैं आप प्ले स्टोर में डायरेक्ट चले जाएंगे, या आप जाकर डायरेक्ट प्ले स्टोर में भी इसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर लेना है, ताकि जो आपका एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए। तो चलिए हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल की जगह पर ओपन वाला बटन शो होगा, तो यहाँ पे क्लिक करते ही जो आपका भीम एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है या आपने गलती से प्ले स्टोर को बंद कर दिया है, तो आप अपने फोन पे के होम स्क्रीन पे भी जाकर वहां से आप भीम एप्लीकेशन को खोज कर उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। भीम एप्लीकेशन ओपन होते ही आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीम का जो फुल फॉर्म है, भारत इंटरफेस फॉर मनी मेकिंग इंडिया कैशलेस। ये जो है ये ऑफिशियल भीम का एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपसे आपको अपना लैंग्वेज पूछा जा रहा है कि आप कौन सा लैंग्वेज प्रीफर करते हैं, कौन सा लैंग्वेज आप यहाँ पे एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं। तो आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है या जिस भी लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज सिलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वाला इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ लेना है। यहाँ पे नीचे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने पॉपअप विंडो आएगा, जहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी। तो यहाँ पे आपको 3 परमिशन मांगी जाएंगी, तीनों को अलाउ कर लेना है। मैसेज, कॉल और लोकेशन, इन तीनों को अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा। तो जो भी आप मोबाइल नंबर को यहाँ पे भीम के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक में दिया गया है, जिस भी बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे भीम में ऐड करना चाहते हैं, तो जो मोबाइल नंबर उस बैंक अकाउंट में दिया गया है, वही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वो सिम आपके फोन में लगी होनी चाहिए, जिस फोन में आप भीम एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं। तो अगर इस फोन में जिसमें भीम एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसमें आपका सिम लगा हुआ है, तो जो भी आपका सिम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। एक बार जब आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक नया पिन कोड रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। ये आपका लॉगिन पिन कोड होगा, यानी ये जो पिन कोड है, ये जब आप भीम एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो एज ए पासवर्ड ये आपसे मांगेगा, और यहाँ पे आपको डाल के अपने एप्लीकेशन में चले जाना है। जैसे आप मोबाइल का लॉक स्क्रीन खोलते हैं, वैसे इस एप्लीकेशन को खोलने के लिए ये पिन जो है आपसे बनवाया जा रहा है। तो पिन जो है आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, कि जब भी आप भीम एप्लीकेशन यूज करेंगे वहां पे ये काम आएगी। तो यहाँ पे हम लोग अपना पिन जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने पिन को डालने के बाद नीचे जो टिक वाला बटन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे आपका बैंक पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना बैंक भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी आपको सारे बैंकों की। अगर आपका बैंक यहाँ पे लिस्ट नहीं है, तो माई बैंक इज नॉट लिस्टेड वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे बैंक दिया हुआ है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बैंक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो कैनरा बैंक में है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैनरा बैंक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कैनरा बैंक मिल चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे अपने बैंक को सर्च कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैनरा सर्च किया, तो मेरे सामने कैनरा बैंक वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं अपने बैंक पे क्लिक कर लूंगा। बैंक पे क्लिक करते ही तो जो आपका मोबाइल नंबर है उस बैंक से कनेक्ट होगा और आपकी सारी डिटेल्स वहां से फेच कर लेगा, और यहाँ पे आपको शो करेगा आपका बैंक अकाउंट, आपका IFSC कोड, और यहाँ पे शो करेगा कि अगर आपने इससे पहले UPI पिन को सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको UPI पिन सेट किया हुआ ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, अगर आपने नया अकाउंट खोला है और पहली बार आप भीम एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे UPI पिन जनरेट करने के लिए बोला जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस होता है UPI पिन जनरेट करना। एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उस OTP को डाल लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे UPI पिन डाल के कंफर्म कर लेना है। तो ऐसे आपका UPI पिन बहुत इजीली सेट हो जाता है। अगर आपको UPI पिन सेट करना नहीं आता है, तो मेरा एक वीडियो है जो मैं फोन पे रजिस्टर करके दिखाया हूँ कि कैसे आप UPI पिन सेट कर सकते हैं। उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे आप UPI पिन को रजिस्टर कर सकते हैं और एक नया UPI पिन आप सेट कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो UPI पिन है वो ऑलरेडी रजिस्टर किया गया है, यहाँ पे सेट कर दिया गया है। ये इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप UPI को रजिस्टर करते हैं, UPI पिन सेट करते
हैं, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो या आपका पेटीएम हो, फ्री चार्ज हो, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन हो, किसी भी बैंक का एप्लीकेशन हो जिसमें यूपीआई पिन आपसे सेट करवाया जा रहा है, वो सारे के सारे जो यूपीआई होते हैं वो भीम में ही जाकर रजिस्टर होते हैं। तो इसीलिए जो ये भीम है ये ऑलरेडी सबको यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है कि जो आपका यूपीआई पिन ऑलरेडी इस बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया गया है वो यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा जो यूपीआई पिन है यहाँ पे शो कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लूंगा। टिक वाले बटन पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल नंबर है, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भीम एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर हो चुका है, वो लिंक हो चुका है। तो अब मैं भीम एप्लीकेशन को बहुत आसानी से यूज कर सकता हूँ। मैं किसी को भी पैसे भेज सकता हूँ और किसी से भी पैसे यहाँ पे मंगा सकता हूँ। अगर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी या किसी अदर कंपनी का एप्लीकेशन आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप भीम एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। एकदम ये 100% सिक्योर एंड सेफ है। ये गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की गई एक एप्लीकेशन है भीम एप्लीकेशन। तो इसको आप यूज कर सकते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए या पैसे रिसीव करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये जो यूट्यूब की दुनिया है ये सागर की तरफ फैला हुआ है। तो कहीं आप खो ना जाए और आपका हमारा जो ये साथ है कहीं छूट ना जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।